नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का यानी जीएस का 50 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर जो अब तक क्या हो जाएगा बिहार डीएलएड का टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर हमारे करके जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब कि सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दो नंबर प्रश्न हमारे करके पाचन क्या हो जाएगा। पाचन क्रिया का मुख्य क्या हो जाएगा, मुख्यतः कहाँ पूरी होती है। पाचन क्रिया का मुख्यतः कहाँ पूरी होती है। तो इसका आंसर क्या है। दो नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, छोटी आंत में होती है, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न हमारे करके प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है। समय क्या हो जाएगा, द्रव्यमान या दूरी या ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी की हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न हमारे करके क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या है विद्युत धारा की इकाई पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा। चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर हमारे करेक्ट मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है और जब बच्चा पैदा होता है उस समय हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 300 होती है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और छः नंबर हमारे करेक्ट रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। क्या हो जाएगा, रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो किडनी करता है, मतलब कि से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। एक मतलब सभी आदमी क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मतलब सभी आदमी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए और सात नंबर हमारे करके पृथ्वी क्या हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य की क्या हो जाएगा परिक्रमा किसके क्या हो जाएगा, किसने समय में पूरी करती है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 365 दिन में, मतलब कि एक ईयर में, एक साल में पूरी करती है, मतलब कि मेरा शिव सॉरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ के हम आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर हमारे करके ध्वनि तरंग किस है क्या हो जाएगा, किस माध्यम में सबसे तेज गति से क्या हो जाएगा चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ठोस हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। नौ नंबर प्रश्न हमारे करके क्या हो जाएगा, अम्ल और क्या हो जाएगा क्षार। अम्ल और क्षार को क्या हो जाएगा मिलाने पर क्या बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवण और जल, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न हमारे करके कौन सा गैस क्या हो जाएगा पौधों द्वारा क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के समय क्या हो जाएगा अवशोषित की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप पूछ रहा है, क्या हो जाएगा डीएनए के पूर्ण रूप पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करके क्या हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्यूजन, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और पानी का क्या हो जाएगा जमाव बिंदु क्या है पानी का जमाव बिंदु पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 सेल्सियस डिग्री, क्या हो जाएगा 0 सेल्सियस डिग्री, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 14 नंबर सवाल करके क्या हो जाएगा विद्युत बल्ब का क्या हो जाएगा फिलामेंट किससे बना होता है। क्या हो जाएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए तो टंगस्टन, क्या हो जाएगा टंगस्टन, मतलब कि से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न मार्केट की सबसे हल्का गैस कौन सी है, क्या है सबसे हल्का गैस की कौन से है। तो इसका आंसर क्या हो जाए 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और 16वां प्रश्न हमारे कहते हैं कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, कौन सा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी को क्या हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न हमारे कि क्या हो जाएगा, जल वाष्प से क्या हो जाएगा, जल बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संघनन कहते हैं, मतलब कि भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी के आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न क्या रहा है, 18वां प्रश्न हमारे करके मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो यकृत मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न हमारे करके प्रकाश की गति कितनी होती है, क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 लाख क्या हो जाएगा किलोमीटर सेकेंड होता है, कितना होता है 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न हमारे करके पत्तियों का हरा रंग क्या हो जाएगा, किसके कारण से होता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है, तो क्या हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण से होता है, किसके कारण से होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या 30 प्रश्न और अभी बचा हुआ है, टॉप लेवल का 30 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है, तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर जितने भी नए स्टूडेंट है एक मरतबा सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक मरतबा सभी आदमी क्या है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पे बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या हो जाएगा बिहार डीएलएड का टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शीट नंबर क्या हो जाएगा शीट नंबर 2 का पहला प्रश्न हमारे करें कि शरीर के क्या हो जाएगा मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो किडनी कौन करता है, किडनी करता है, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए 2 नंबर प्रश्न हमारे करके किस गैस को क्या हो जाए उपयोग पीने के पानी क्या हो जाए कीटाणु मुक्त करने में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो 2 नंबर प्रश्न का 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए जल्द से बताएंगे, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, तो क्लोरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोरीन, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रकाश वर्ष किसका मापन है, क्या हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसका मापन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा समय के बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा ऊर्जा का ये भी नहीं, वेग का ये भी नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दूरी की, मतलब कि इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करके पौधों में भोजन का क्या हो जाए निर्माण, क्या हो जाए पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाए 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाए, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न क्या करा 5 नंबर प्रश्न करेगी क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न हमारे करेगी पसीना क्या हो जाएगा पसीना आने से शरीर का तापमान कैसे क्या हो जाएगा प्रभावित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा कम हो जाता है, क्या हो जाएगा कम हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न करके परमाणु में प्रोटीन कहाँ स्थित होता है, क्या हो जाएगा परमाणु में प्रोटीन कहाँ स्थित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो केंद्रिक में क्या है केंद्रिक में होता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा न्यूक्लियस इसे कहते हैं, मतलब कि से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सा क्या हो जाएगा निम्न में से कौन सी क्या हो जाएगा ध्वनि तरंग क्या हो जाएगा सुनने योग्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द से बताइए। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करके मनुष्य के शरीर में सबसे क्या हो जाएगा कठोर पदार्थ क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो क्या हो जाएगा दांत और क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इनेमल
दांत और इनेमल, ज़्यादातर इनेमल ही होता है, दांत उससे कम होता है, तो मतलब कि दोनों सेम ही हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा, 9 प्रश्न करके क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मानव हृदय में कुल कितने क्या हो जाएगा चैम्बर होते हैं, क्या हो जाएगा, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, चैम्बर या कक्ष क्या हो जाएगा, 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 होते हैं, कितने होते हैं 4, मतलब कि इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 10 प्रश्न करके विद्युत धारा को मापने के लिए क्या हो जाएगा, किस यंत्र का उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एमीटर, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न करके जल का क्या हो जाएगा अपघटन क्या हो जाएगा, किन गैसों को क्या हो जाएगा उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का करता है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न का है कि क्या हो जाएगा, 12 प्रश्न करके क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर का उपयोग किसके क्या हो जाएगा परीक्षण में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 12 प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आया है, क्या हो जाएगा 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अम्लता और क्या हो जाएगा क्षारीय, मतलब कि ये बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लता और क्षारीयता, मतलब कि भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़े, क्या सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है हाइड्रोजन, मतलब कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 प्रश्न का क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करके ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में क्या हो जाएगा होती है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो ठोस में क्या हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करके जंग किस धातु को लगता है, क्या वजह जंग किस धातु को लगता है, तो लोहा को, क्या लोहा में जंग लगते हुए देखो वो क्या वजह देखा है। चलिए इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा को क्या हो जाएगा 1-2 दिन बाहर छोड़ दो, उस वगैरह में छोड़ दो, उसमें जंग ऑटोमेटिक लग जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करके प्रकाश की गति कितनी होती क्या है, प्रकाश की गति पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो, 3000 किलोमीटर क्या 3 लाख क्या हो जाएगा किलोमीटर सेकंड होता है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करके हृदय किस प्रकार की क्या हो जाएगा मांसपेशिया से बना होता है, क्या हो जाएगा हृदय किस प्रकार की मांसपेशिया से बना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय मांसपेशिया से बना होता है, मतलब कि क्या हो जाएगा इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न करिए कौन सा क्या हो जाएगा ग्रह, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है, तो नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह, क्या हो जाएगा पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 10 प्रश्न करिए कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, कौन सा ग्रह सूर्य की रोशनी से में प्राप्त होती है, तो विटामिन डी, क्या हो जाएगा विटामिन डी, मतलब कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया, और आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या अभी भी 10 प्रश्न टॉप लेवल का 10 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी करने के लिए रेडी है, तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर। जितने भी नए स्टूडेंट है एक मरतबा क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पे बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्रश्न का क्या हो जाएगा माध्यम के बदलने से, क्या हो जाएगा माध्यम के बदलने से, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 2 प्रश्न के थर्मामीटर किस क्या हो जाएगा भौतिक राशि को मापता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तापमान को मापता है, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
गति और नियम, क्या हो जाएगा गति का नियम, मतलब कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न करके बल का मात्रक क्या है बल का मात्रक पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मनुष्य के शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पूछेगा तो 37 सेल्सियस डिग्री होता है। कितना होता है 37 सेल्सियस डिग्री, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा पत्तियों का हरा रंग, क्या हो जाएगा पत्तियों का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है तो क्लोरोफिल के कारण, मतलब कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करके क्या हो जाएगा विद्युत बल्ब में क्या हो जाएगा टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्युत बल्ब में क्या हो जाएगा टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है तो 7 नंबर प्रश्न का अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा गलनांक क्या हो जाएगा ऊंच होता है, क्या हो जाएगा इसका गलनांक ऊंच होता है, मतलब कि से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न के क्या हो जाएगा शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करके मनुष्य की आँख की क्या हो जाएगा दृश्य पल क्या हो जाएगा अच्छा पटल पर कौन सी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्द से बताएंगे तो 9 नंबर प्रश्न हमारे राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रोड्स और क्या हो जाएगा कौन सा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या हो जाएगा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के सबसे बड़ी क्या हो जाएगा ग्रंथि कौन से तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो ये आप सभी का HW है, मतलब कि होमवर्क क्या हो जाएगा होमवर्क HW और आप सभी को इसका होमवर्क कहाँ पे पूरा करना है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत हो क्या हो जाएगा किसी भी प्रकार के आप सभी को दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं 6253 पे संपर्क करके आप सभी हर हाल में प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को टॉपर नोट्स अब तक नहीं प्राप्त किए हैं तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। क्लास कैसा लगा, क्लास आप सभी को कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा फिर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और नहीं अच्छा लगा फिर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।